हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्रो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमें अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है, वो कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं और किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर सोचो कि मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूं और उस नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने असेट्स, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्राइंग्स इस तरीके के टर्म्स यूज करने लगूं तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को समझना बगैर इन सारे टर्म्स को समझे हुए। इसके पहले कि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें, कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, कोई रूल्स पढ़े, उन सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सारे टर्म्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक बिजनेस का। एग्जांपल लेते हैं मिस्टर सतीश। मिस्टर सतीश एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं कपड़ों का, ठीक है, और ये उनकी शॉप है। अब ये बिजनेस करते हैं तो पॉसिबल है इनको यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में तो होता ही है, बट प्रॉफिट किसे कहते हैं और लॉस किसे कहते हैं? सिंपल, अगर उनकी इनकम साल भर में 20,000 की है, उन्होंने जिस तरीके से भी कमाया, साल भर में 20,000 रुपया कमाया और उस 20,000 रुपए को कमाने के लिए उन्होंने 10,000 रुपया खर्चा किया। इस 20,000 को कमाने के लिए वो खर्चा कितना कर रहे? 10,000 रुपया। तो अगर मैं बोलूं उनका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो सिंपल सी चीज है, उन्होंने 20,000 रुपया कमाया और उसके लिए 10,000 खर्चा कर दिया, तो मैं 20,000 रुपए को प्रॉफिट नहीं बोल सकता क्योंकि 10,000 खर्चा है, इसलिए उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। सिंपल है। बट अगर मैं ये सोचूं कि उन्होंने साल भर में कमाया है सिर्फ 5,000 रुपया, लेकिन उस 5,000 रुपए के 5,000 रुपया कमाने के लिए उन्होंने 10,000 रुपया खर्चा कर दिया है, एक्सपेंस उनका 10,000 रुपए का हो गया, तो मैं यहां पर सिंपली बोलूंगा कि उन्हें 5,000 का लॉस हो गया। सिंपली हमने यहां पर समझा प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस समझने के बाद देखते हैं कि उनकी इनकम और उनके एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है। अब सिंपल सी चीज, उन्होंने कपड़ों का बिजनेस किया है तो कपड़ों के बिजनेस में उनकी इनकम क्या होगी? सबसे पहले वो कपड़ा बेचेंगे, तो उस कपड़ा बेचने को हम कहते हैं सेल्स। बट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कपड़ा बेचकर ही पैसा कमाए। हो सकता है उनकी शॉप में कुछ एडिशनल स्पेस हो, खाली जगह हो, और उस खाली जगह को वो किसी को भाड़े पर देते हैं, तो वो जगह जो भाड़े पर देंगे उसका रेंट मिलेगा उन्हें, तो उसे हम कहते हैं रेंट रिसीव्ड। उसके अलावा एक्सपेंस साइड देखते हैं हम लोग कि उनके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। खर्चों में सिंपली उनके कपड़े की शॉप है तो वो कपड़ा बेचते हैं। अब वो कपड़ा बेचने से पहले कहीं से खरीद के भी तो लाते होंगे, तो जो खरीद के लाते हैं उसे कहते हैं परचेज। ये उनका एक एक्सपेंस है। अगरचे मिस्टर सतीश की शॉप खुद की नहीं है तो उनको एक जगह भाड़े पर लेनी पड़ेगी, जिस जगह पर वो बिजनेस कर रहे हैं उसका भाड़ा देना पड़ेगा। उस भाड़े को हम कहते हैं रेंट पेड। यानी अगर हमारे पास एडिशनल स्पेस है, उसको हमने भाड़े पर दिया हुआ है, उसका रेंट मिल रहा है, तो वो होगा रेंट रिसीव्ड। और अगर हमने किसी जगह को भाड़े पर लिया है, उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो होता है रेंट पेड। इसके बाद हम समझते हैं डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को। अभी डिस्काउंट क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट हमारे लिए इनकम भी हो सकती है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे मिस्टर सतीश सेल्स करते हैं 10,000 की। अब इस 10,000 की सेल्स करने के बाद
उनको हमेशा पेमेंट मिलती है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। लेकिन मिस्टर सतीश ने क्या ऑफर रखा कि अगर कोई मुझे 5 दिन के अंदर पेमेंट दे देता है तो मैं उससे 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो अब मिस्टर सतीश यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो वो 5% का डिस्काउंट मिस्टर सतीश के लिए एक एक्सपेंस हुआ, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। मिस्टर सतीश जो गुड्स बेचते हैं उसको वो कहीं से खरीदते भी है। अब वो खरीदार को वो हमेशा पेमेंट करते थे 15 दिन 20 दिन बाद। अब उसको 15 दिन 20 दिन बाद पैसा देते थे। तो उसने भी मिस्टर सतीश के सामने ऑफर रखा कि आप 6-7 दिन में पैसा देते तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूं। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होगा और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। सिंपली हमने देखा था ऊपर के डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के टाइम पे कि जिसको भी मिस्टर सतीश सेल्स करते हैं वो उसको पैसा फौरन नहीं दे देता है, यानी वो टाइम लेता है 15 दिन का 20 दिन का, यानी ऑन द स्पॉट कैश नहीं मिलता है। जिस सेल्स में ऑन द स्पॉट कैश नहीं मिलता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। और अगर परचेज किया है हमने और हमने उनको फौरन कैश नहीं पे किया है, थोड़ा टाइम लिया है कि 2 दिन 4 दिन बाद कैश पे कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। तो एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले थे। ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ थोड़े थोड़े ट्रिकी वर्ड यूज हो गए। जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज पढ़ लिया क्या होता है। अब क्रेडिट परचेज जिस पर्सन से भी किया होगा हमने, इस पर्सन को हम कहेंगे क्रेडिटर। और सिंपली जिस पर्सन को भी क्रेडिट सेल्स किया है, यानी उसने हमारे गुड्स खरीदे हैं लेकिन पैसा नहीं दिया है, तो उसको हम कहेंगे डेटर। फिर से देखते हैं, जिसने हमारे गुड्स खरीदा है उसको हम कहेंगे डेटर्स, जिससे हमने गुड्स खरीदा है वो होगा हमारा क्रेडिटर। और सिंपली इनको पेमेंट करना बाकी है और इनसे पेमेंट लेना बाकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, असेट और लायबिलिटी। अब हम असेट किसे कहेंगे, लायबिलिटी किसे कहेंगे। तो असेट मीन्स देखते हैं कि एनीथिंग दैट विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाली चीजों को हम कहेंगे असेट। जैसे फर्नीचर, बिजनेस में बिजनेसमैन हर चीज बेचने के लिए नहीं खरीदता, खरीदेंगे उसे बेचना है। जैसे फर्नीचर उन्होंने इसीलिए नहीं खरीदा कि उनको बेचना है, वो फर्नीचर इसलिए खरीदा ताकि उनको कपड़ा बेचने के लिए हेल्प करे, इनडायरेक्टली बेनिफिट देगा फर्नीचर उन्हें, इसीलिए फर्नीचर कहलाया जाएगा एसेट। और नेक्स्ट चीज देखते हैं कि डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं। ऊपर हमने देखा था कि क्रेडिट सेल्स वाले डेटर होते हैं जिनको हमने सेल्स कर दी है लेकिन उन्होंने पैसा अभी नहीं दिया, वो फ्यूचर में पैसा देने वाले, यानी ये भी तो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं हमें, तो इसीलिए डेटर्स भी हमारे लिए क्या होते हैं, असेट। सिंपली मशीन्स गुड्स को, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होती है, ये भी हमें बेनिफिट्स देती है फ्यूचर में, तो इसीलिए मशीन भी हमारे लिए असेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटीज। व्हाट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स एनीथिंग दैट विल रिजल्ट इन लॉस इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो एक लॉस का काम करेगी।
एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लोन, हमने लोन लिया हुआ है, अभी तो हमारे पास उसके पैसे हैं, बट आगे जाके उसे वापस भी तो करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो लोन फ्यूचर में हमारे लिए लॉस का काम करेगा, इसीलिए हम लोन को क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स देखा था, फ्यूचर में उनसे पैसे मिलने वाले थे, तो हमने उसको बोल दिया असेट। बट क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने गुड्स खरीदे हुए हैं और उनको पैसा नहीं दिया है, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिटर। तो अब फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा तो लॉस होगा, तो इसीलिए हम क्रेडिटर को बोलेंगे लाइबिलिटी। इसके अलावा और भी चीजें आती है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें सीखेंगे। और उसके बाद आते हैं थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जैसे फाइनेंशियल ईयर। हम नॉर्मली देखते हैं कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। बट हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर चलता है। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, और खत्म कब होगा? ऑब्वियसली अप्रैल से पहले क्या आता है? मार्च, 31 मार्च, और 31 मार्च को आके खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद आते हैं कैपिटल और ड्राइंग की कॉन्सेप्ट में। कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होते हैं? हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर सतीश का। जब मिस्टर सतीश ने बिजनेस स्टार्ट करा था, शॉप शुरू की थी, तो शॉप पे उन्हें पैसे रखे हुए नहीं मिले थे। उन्होंने अपने पॉकेट के पैसे यूज किए होंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस तो फ्यूचर में इनकम देता है ना, स्टार्ट करने के लिए कुछ तो उन्हें पैसे अपने पॉकेट से लगाने पड़े होंगे। तो जो पैसे बिजनेसमैन अपने पॉकेट से बिजनेस को देता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब यहां पर पैसा मीन जरूरी नहीं पैसा ही हो सकता है कि मिस्टर सतीश ने अपने घर के फर्नीचर उठा के बिजनेस में लाए हो सकता है अपने घर के टेबल्स चेयर्स उठा के बिजनेस में लाए हो। तो अपनी जितनी भी पर्सनल चीजें बिजनेसमैन बिजनेस को देता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब इसी का उल्टा ले लेते हैं कि बिजनेस चलता है साल 2 साल 3 साल जितना भी चलता है। अब इसी बीच पॉसिबल है कि बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए ले ले। हो सकता है कुछ कपड़ों का बिजनेस है, कुछ कपड़े वो अपने बच्चों के लिए ले ले, अपने लिए यूज कर ले। बिजनेस की जो चीजें बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये सारे थे सिंपल से बेसिक से टर्म्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ यूज होते थे, कुछ हमने नए सीखे, उसके मीनिंग समझे। तो ये सारे टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो गए आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बहुत से लोगों को 12th के एंड तक के डेटर्स और क्रेडिटर्स में कंफ्यूजन रह जाता है, कैपिटल और ड्राइंग्स के में कंफ्यूजन रह जाता है जस्ट बिकॉज बेसिक क्लियर नहीं होता। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।